हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर नंबर 5 एज ए मैग्नेटिज्म एंड मैटर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म। ये कहीं ना कहीं वर्ड तो तुमने सुना है, द रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास मटीरियल्स हैं कि विच एग्जिबिट एज ए नेचर इन मैग्नेट की तरह वो एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मैटर्स के जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी उसका कुछ ऐसे बिहेवियर अलग कुछ हो सकता है, ऐसे मटेरियल के बारे में भी हमें पढ़ना है। अब जो भी हमारा वर्ड है मैग्नेटिज्म, देन पर्टिकुलरली इन प्रेजेंट चैप्टर we have to study about the magnetic field of the अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर कि कैसे है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। तो शायद तुम लोगों ने उसकी ऐसे स्टोरी पढ़ी होगी, है एक बार सुन लो कि जो ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कैसे आया, कैसे पता चला कि अर्थ इज ऑल्सो possess द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेट वर्ड है वो कहां से आया, अगर याद है तो मैग्नेट वर्ड कैम फ्रॉम द आइलैंड मैग्नेशिया। कि मैग्नेशिया नाम का आइलैंड है, कि उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि वहां पर ऐसे मैग्नेशिया आइलैंड पर जो भी ऐसे सेफर्ड जाते थे, वहां पर ऐसे जो भी उसके पास एनिमल्स थे उसको लेके जाते थे वहां पर सेफर्ड, तो उन लोगों की ऐसे कंप्लेन थी कि जब भी हम ये आइलैंड में जाते हैं वहां पर, तब ऐसे वहां पर बहुत सारे पत्थर्स हैं कि वहां पर हम इसके ऊपर वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते। उसके हाथ में जो स्टिक है ऐसे, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे वहां पर चिपक जाती थी। तो ऐसे वो रेगुलरली कंप्लेन करते थे कि वो जो है आइलैंड, उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते और हमारे जो भी ऐसे स्टिक है वो भी वहां पर चिपक जाते थे। ऐसे कुछ वो कंप्लेन करते थे। फिर धीरे धीरे सब लोगों को ऐसे मालूम पड़ा और थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ, तब बोला कि वहां पर जो भी मटेरियल है वो कुछ आयन को अट्रैक्ट करता है। तब जो भी उसने बोला कि हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, तो उसके जो भी सरफेस थे, जैसे उन लोगों ने जो भी ऐसे पैर में पहन रखा था, उसके नीचे की सरफेस में आयन नेल्स थी जो वो अट्रैक्ट करती थी, वो ऐसे चल नहीं पाते थे। फिर जो उसके पास स्टिक रहती थी, उसके नीचे के पोर्शन में उन लोगों ने आयन रिंग लगा रखी थी, तो वो भी उसको वो अट्रैक्ट करती थी। तो पता चला कि आयन की चीज है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर उसकी ऐसे प्रॉपर्टी से धीरे धीरे पता चला कि ये जो है कुछ उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स है। तो उस आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया, और वहां से उसका नाम पड़ा कुछ मैग्नेट। देन मैग्नेट जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो ऐसे आयन की चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर धीरे धीरे पता भी चला कि बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपल भी होते हैं। वो पूरा हमें मैटर जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें करना है। अब बात करते हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास नॉलेज है कि कोई भी, अगर हम ऐसा सोचे कि सपोज ये हमारा मैग्नेट है, चलो उसको मैं कहीं से भी फ्रीली हैंग कर दूं, देन ऑलवेज दैट फ्री मैग्नेट इज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तुम कोई भी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली हैंग कर दो, रोटेशन भी दे दो, तो उसके बाद जब वो स्टेडी होगा, देन इट ऑलवेज स्टेडी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, अब ऐसा भी तुम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है
कि अगर हम सोचे कि सपोज ये है जो है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है वो साउथ डायरेक्शन है, तब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन and south pole of the magnet aligned in south direction, isn't it? Right या wrong? चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर हमें इसका कोई नॉर्थ या साउथ पोल हमें मालूम नहीं है, चलो we don't know the which one is north or south pole, और if we want to know about the which is south pole which is north pole, तो क्या करें? just allow to hang free, उसको ऐसे हैंग कर दो and allow to rotate freely. जैसे वो अलाइन होगा in north south direction, then we can say the end point which face to the north direction it's called north pole, and the end which face to the south direction it's called south pole, isn't it? बराबर है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ रॉन्ग है, ऐसा ही हमने पढ़ रखा है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल ही होगा मैग्नेट का, और साउथ डायरेक्शन में जो पोल है, जो साइड है, वो साउथ पोल ही होगा। वो हमने करेक्ट पढ़ रखा है। अब यहां से अगर हम थोड़ा और डिटेल में सोचें, देन लाइक रिपल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये यहां पर नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन कौन सा पोल? साउथ पोल। कुछ गलत नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि यहां पर ऐसे नॉर्थ नॉर्थ रिपल नहीं होने चाहिए, साउथ साउथ रिपल नहीं होने चाहिए? तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा रखा है, और मैं भी यही बोल रहा हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो होगा वो नॉर्थ पोल ही होगा, या नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में ही सेट होता है, एंड साउथ पोल ऑलवेज सेट इन साउथ डायरेक्शन। अब बोलो, तो ऐसे लाइक जो है वो ऐसे रिपल नहीं होने चाहिए, अनलाइक अट्रैक्ट होने चाहिए, ओके। लेकिन लाइक पोल है ना, अनलाइक पोल्स, like pole repel each other, unlike pole attract each other। सिर्फ like या unlike ऐसा नहीं, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन है। अब देखो इसका रीजन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो तो सबसे पहले डिसाइड हो चुका है। और फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है, हाँ? और फिर उसमें रिसर्च हुआ और ऐसा प्रूफ हुआ कि जहां पर ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, मतलब वेयर देयर इज ए नॉर्थ डायरेक्शन there is a south pole of the magnet, and where there is a south direction there is a north pole of the earth magnet। अब बोलो कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन, तो वहां पर साउथ पोल है मैग्नेट का, तो साउथ पोल है वो मैग्नेट के कौन से पोल को अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल को। दैट्स व्हाई नॉर्थ इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर अब मैं कहीं पर भी बोलूं ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब वो तुम्हें डायरेक्शन लेनी है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक डायरेक्शन और मैग्नेटिक पोल, ओके। तो यहां पर बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ देयर इज ए मैग्नेटिक साउथ पोल, आया समझ में? तो मैग्नेटिक साउथ पोल इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए बोलेंगे कि नॉर्थ पोल इन नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर जो साउथ पोल है तो वो साउथ डायरेक्शन, क्यों? वहां पर अर्थ का क्या है? नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ अट्रैक्ट द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसीलिए
जो साउथ इज इन साउथ डायरेक्शन। अब आया समझ में? तो जो भी पढ़ रखा है वो बराबर ही है। अब थिंक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? कोई भी तुम बार मैग्नेट ले लो, चलो, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, लेकिन अर्थ के लिए क्या बोलेंगे? अगर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलना है, देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, then first point of the earth magnetic field, earth की magnetic field always from north pole to the south pole। ओके, जो अर्थ के आउटसाइड में बोलेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन के हिसाब से सोचे तो जहां पर ऐसे नॉर्थ पोल है अर्थ का, वहां पर तो साउथ डायरेक्शन है। दैट मीन्स वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट, सॉरी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम geographic south to geographic north, क्योंकि जहां पर जियोग्राफिक साउथ है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जहां पर जियोग्राफिक नॉर्थ है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। तो वैसे तो जियोग्राफिक नॉर्थ, सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ हुआ, लेकिन हम तो जो भी है वो डायरेक्शन हमारी फॉलो करते हैं, तो डायरेक्शन के हिसाब से उसको बोलते हैं जियोग्राफिक डायरेक्शन। तो कैसा हुआ? जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। ओके, फिर हम सोचे कि कोई भी अगर हम ऐसे मैग्नेट को हम फ्रीली हैंग कर दें, देन ऑलवेज अलाइन इन north south direction, then bar magnet, freely hang bar magnet align in, या फिर ऐसे बोल देंगे बार मैग्नेट सेट इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, जो भी फ्रीली है हमने बार मैग्नेट कर दिया, तो ऑलवेज अलाइन इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फिर एक ऐसा भी है कि जो भी मैग्नेट है तो उसके दो पोल से होते हैं, ऑलवेज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर तुम इसको ऐसे ब्रेक भी कर दो तो जहां पर भी ऐसे ओपन एंड होगा वहां पर ऑपोजिट पोल्स अराइज हो जाते हैं, मतलब फॉर्म हो जाते हैं। इसका मतलब ऐसे कहीं पर भी इंडिपेंडेंट पोल पॉसिबल नहीं है। जैसे तुम इलेक्ट्रिक डायपोल में सोचो, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पॉसिबल, बट यहां पर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ दोनों साथ में ही होते हैं, इंडिपेंडेंट पोल पॉसिबल नहीं है, मतलब मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि फॉर मैग्नेट independent pole, otherwise you can say monopole. Monopole is not possible. अकेला ऐसे नॉर्थ पोल, अकेला साउथ पोल वाला मैग्नेट
कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इतना हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड समझना है। चलो अब ये जो भी हमारा प्रेजेंट चैप्टर है उसमें हमें करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, अगर उसको थोड़ा ऐसे लिस्ट आउट करें तो सबसे पहले हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिस्कशन कर ली और अभी भी थोड़ा कुछ बाकी है, तो कुछ ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है जो थोड़ा डिस्कशन किया और थोड़ा बहुत अभी बाकी भी है। फिर एक बार मैग्नेट के बारे में हमें करना है और वही बार मैग्नेट को हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से, कंपैरिजन लेंगे और जो बार मैग्नेट है उसको मैग्नेटिक डाइपोल भी आगे जाकर उसको बोल देंगे और फिर वही बार मैग्नेट को हमें कंपेयर करना है सोलेनॉइड से। तो थोड़ा बहुत सोलेनॉइड का नॉलेज भी हमें लेना है। अब सोलेनॉइड बेसिकली द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर सोलेनॉइड है, बस उसका थोड़ा रेफरेंस ही हमें लेना है यहाँ पर। फिर जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड तो डिस्कशन करना ही है और लास्ट में हमें बोलना है कि मटेरियल्स, मैटर्स, और उसमें भी अलग अलग टाइप के मैटर, जैसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, या किसी ने बोल दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नहीं फेरी नहीं है भैया, यहाँ पर ओनली पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक। फेरी जो है वो तो केमिस्ट्री में है, वो हमारा पार्ट नहीं है। ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, सब्सटेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें भी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टेरेसिस कर्व। That is the most important part of the chapter, hysteresis curve and behavior of the paramagnetic material in magnetic field with temperature। इतना सारा हमें कुछ डिस्कशन करना और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर। बस थोड़ा बहुत पार्ट सोलेनॉइड का है, बस उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि जो अर्थ की फील्ड में हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अर्थ एंड वी आर लिविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, बस उसके बारे में उसका हमें नॉलेज नहीं है, बस वही नॉलेज यहाँ पर हमें करना है। ओके, तो चलो अब यहाँ से थोड़ा और आगे चले हम। देन देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट, फिर सोलेनॉइड एज वेल एज इलेक्ट्रिक डायोड। चलो उसके कंपैरिजन से ये चैप्टर हम चालू करते हैं। ओके, सबसे पहले बार मैग्नेट, फिर सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक डायोड। तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो दिस इज आवर बार मैग्नेट। अब सोलेनॉइड कैसा होगा? तो सोलेनॉइड और कुछ नहीं, एक ऐसा कोई भी सिलिंड्रिकल पोर्शन जो होलो सिलेंडर है, चलो, और उसके ऊपर तुम वायर बाउंड कर दो ऐसे, तो होलो सिलेंडर उसके ऊपर वायर बाउंड करो और करंट पास करो, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो बस सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है। चलो ये कोई भी एक सिलेंडर मान लो, उसको होलो है अंदर से, और उसके ऊपर मैंने वायर बाउंड कर दी और करंट पास कर दिया, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो आता ही है, कि ऑन पासिंग करंट थ्रू द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, वो तो पता ही है। बस तो सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक डायोड्स मतलब चलो ये पॉजिटिव और यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज। चलो यहाँ पर बार मैग्नेट का मैं नॉर्थ एंड साउथ पोल बोल दूं,
then the direction of magnetic field is from north to south, that is outside of the magnet, but inside of the magnet is from south to north. ओके, तो बस अब यहां पर अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी बोलनी है तो फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं हम, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ओके, अब ऐसी बहुत सारी हम फील्ड लाइंस भी सोच सकते हैं। ओके, सेम थिंग फॉर द सोलेनोइड, यहां पर भी ऐसा आउटसाइड फील्ड भी होगी, इनसाइड भी होगी। अगर इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं हम, बट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम बोलते हैं कि द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। बस वो तो पता ही है, वैसे इसका नॉलेज तो है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट देयर इज ए साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अंदर, हाँ मतलब बार मैग्नेट के लिए, फॉर द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड magnetic field lines from north to south and south to north भी है, लेकिन north to south बोलेंगे outside and south to north बोल देंगे inside। तो inside of the magnet या फिर solenoid south to north, outside में होता है always north to south। चलो ओके, फिर यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर भी अगर हमें उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करनी है, देन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां पर बोल सकते हैं अगर यहां पर हम कोई भी एक एरिया ले ले, यूनिट एरिया, और वही यूनिट एरिया हम इस पोर्शन में ले ले, देन व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास थ्रू द यूनिट एरिया इंडिकेट इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो यहां पर इसी एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होगी और इस एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास होगी। तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the unit area in region give intensity of magnetic field in that particular region। ओके, तो जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा है या क्राउडेड है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी ऐसा बोला था हमने
कि जहां पर ऐसे क्राउडेड है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पर सेपरेटेड है वहां पर इंटेंसिटी कम है। ओके, फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो यहां पर भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। never intersect, never cross with each other। रो भी बताएगा अगर वो क्रॉस करे तो क्या होगा, whenever electric field or magnetic field lines cross each other at the point of intersection, at the point of intersect there are two tangent can be drawn, that gives the direction of two direction of the magnetic field या फिर electric field, which is not possible। तो ये जो है वो दोनों के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और उसी से हम बोल सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देन ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। Then direction of magnetic field at any point on line या फिर magnetic line is in the direction of tangent drawn at that point। और उसी के रेफरेंस में हम बोल सकते हैं कि whenever field lines cross each other at that point two tangent can be drawn, that gives two direction of magnetic field which is not possible, है ना। तो ये है हमारी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जिसमें हम बोल सकते हैं बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड जो है वो सेम है और इलेक्ट्रिक डायपोल्स जो है वो थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग मतलब इन इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म क्लोज लूप। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा और कंपेयर करें तो बोल सकते हैं कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज है फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल देयर इज ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, क्योंकि आउटसाइड में हम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इनसाइड वाली थोड़ी ऐसे साइड बार करो अभी। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वेयर देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल there is a north pole of the magnet, and where there is a negative charge of the electric dipole there is a south pole of the magnet। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ मतलब तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉजिटिव और साउथ मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का एज ए नेगेटिव। बस उसमें फिर ये कंपेयर मत करो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ है तो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हाँ, थोड़ी बहुत जो सेम है यही एक अलग है, बाकी जो भी है वो सब प्रॉपर्टीज हैं। ये भी डायरेक्शन वाले भी सेम, टेंजेंट वाले, नेवर क्रॉस, इंटेंसिटी वो सब सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ही अलग है because electric field lines never form closed loop for the stationary charges and for the magnet या फिर solenoid magnetic field lines always form closed loop। और इसीलिए हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी बोल दिया कि आउटसाइड जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड इनसाइड जियोग्राफिक नॉर्थ टू जियोग्राफिक साउथ। और इसीलिए अब थोड़ा और सोचो कि हमारे घर में जो भी ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हाँ,
वो हमें ऐसे एडवाइस देते हैं कि कभी भी जो नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन में हमें हमारा सिर नहीं रखना चाहिए, कि हमारा जो हेड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ऐसे रहे, ऐसे मत सोना, ऐसे एडवाइस देते हैं। पता है बोलते हैं कि नहीं ऐसे कि इस डायरेक्शन में मत सो, बाकी कोई भी डायरेक्शन चलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्रेफरिंग ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फॉर द स्लीपिंग। मोस्ट प्रोबेबली हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन चूज करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो एडवाइस भी देते हैं कि कोई भी डायरेक्शन में तुम्हारा ऐसे हेड सिर रखो, बट नॉर्थ डायरेक्शन को छोड़ के। तो क्यों ऐसा? अब उसके रिलीजियन थॉट अलग है, हमारा साइंस अलग है, लास्ट में दोनों सेम है। अब रिलीजन के हिसाब से सोच रहे हैं तो ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे उसके अंदर, अगर तुमने तुम्हारा सिर नॉर्थ पे रखा है तो। और फिर जब तुम उठोगे ऐसे सुबह या ऐसे आराम करके 5-6 घंटे, तो तुम्हें कहीं पर भी ऐसे चैन नहीं पड़ेगा, थकान महसूस होगी, तुम्हें लगेगा कि ऐसे भी तुमने आराम किया है तो कुछ किया ही नहीं। अब साइंटिफिक रीजन सोचो कि 5-6 घंटे तुमने अब तुम्हारा सिर नॉर्थ पे रखा है, तो हमने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में अंदर आ रही है। इसका मतलब तुम्हारा जो सिर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर आई, ऐसे 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 करके अंदर आई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी, तुम्हारे सिर के अंदर जितनी भी लाइंस है वो अंदर गई, हाँ, और ऐसे पैर में से बाहर निकली, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनेगी, तो यहां से अंदर आ गई सिर में से। अब ऐसे फील्ड लाइंस अगर अंदर एंटर होगी तो अंदर का जो भी ऐसा हमारा मैकेनिज्म है, अंदर तो पूरा ऐसे मैकेनिज्म चालू ही रहता है, अगर हम सो रहे हैं जाग रहे हैं पूरा ऐसे अंदर चालू ही रहता है। तब यहाँ पर फील्ड लाइंस जो पास होती है उससे जो भी हमारे केमिकल प्रोसेस हो रहा है अंदर, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि डायरेक्टली अंदर आ रही है ऐसे, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। और जैसे तुम उठोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत थकान है हमें, हाँ, और इसीलिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में तुम्हारा सिर नहीं होना चाहिए, हाँ पैर चलेगा ऐसे, लेकिन सिर नहीं, क्योंकि पैर से अंदर होकर ऐसे सिर से बाहर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हेड में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं आनी चाहिए, अंदर आएगी तो ऐसे तुम्हें बहुत ही थकान होगी, क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर आ रही है और वो जो होगा इस एरिया में से अंदर, तो इसकी फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो स्मॉल एरिया में से लाइन पास हुई दैट इज द इंटेंसिटी हम बोलते हैं, तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंटरिंग में हमें थोड़ी बहुत थकान महसूस हो सकती है, और इसीलिए एडवाइस देते हैं। तो रिलीजियन थॉट अलग, वो अपनी जगह पे सही है, हमारा साइंस अलग, वो अपनी जगह पर सही है, अल्टीमेटली दोनों लास्ट में सेम है। तो पहले यहाँ तक कर दो और ये स्क्रीन स्टॉप करके ये जो भी मैंने लिखा हुआ है वो भी लिख लो एक बार। और अब नेक्स्ट में हम सोलेनॉइड के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव करेंगे।